सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद बढ़िया सी वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि ख़राब रोड पर हमें स्कूटी चलाने में दिक्कत होती है, हमारा जो हैंडल है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, या ख़राब रोड से हमारी स्कूटी बाउंस होती है, हमें डर लगता है, हमारा बैलेंस ख़राब होता है, रेस ज़्यादा दे देते हैं, रेस कम दे देते हैं। मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं राइडर्स को फेस करने को मिल रही थी, बिगनर्स को। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको ख़राब रोड पे स्कूटी चलाना सिखाऊंगी। हर तरीके के रोड होंगे, जैसे आप जानते हो कि हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राब रोड मतलब पूरे इंडिया वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ख़राब रोड मिल जाते हैं। और स्मूथ राइडिंग जो होती है या स्मूथ ड्राइविंग वो हमें नसीब नहीं होती हाईवेज़ को छोड़ के। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे स्कूटी को राइड करना है, किस तरीके से हमें गाड़ी चलानी है, वो आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। सबसे ज़्यादा इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है, एक तो रेस को और एक हैंडल को कंट्रोल करने को। आपका हैंडल कभी कभार क्या होता है, ऐसे लेफ़्ट राइट इस तरीके से भागता है। और दूसरा सिचुएशन क्या आती है, जब ज़्यादा ऑफ रोडिंग होती है तो गाड़ी बाउंस होती है, और जैसे कुछ छोटे टुकड़े पत्थर के आ जाते हैं टायर के नीचे तो वो स्लिप भी हो जाता है टायर। तो ऐसी सिचुएशन में ना राइडर डर जाता, घबरा जाता है, और वहीं पर उसकी गड़बड़ होती है और वो 100% गिरता ही गिरता है। बिना गिरे तो उसका काम चलेगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो चलो इस वीडियो को जल्दी से बिना टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं और ऐसी रोड पे चलते हैं जहाँ पर काफ़ी खड्डे हों, जहाँ पर ख़राब रोड हो और आपको वो सिचुएशन मिल सके जहाँ पर आप घबरा जाते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं ऐसी रोड पे। चलो चलते हैं। सो गाइस, अब हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर हमें ज़्यादातर रोड ख़राब मिलेगा। अभी थोड़ा सा पैच आगे भी है, रोड ख़राब है। तो ये आपको ये बताऊंगी इसके अंदर कि जैसे साफ़ रोड पे चलते चलते अचानक थोड़ा सा रोड ख़राब आ जाता है तो उसमें अपने हैंडल को कैसे संभालना है। तो मैंने ज़्यादा व्यू हैंडल का दिया है, क्योंकि मेन यहाँ पर जो होता है ना वो हैंडल संभालने का ही काम होता है ख़राब रोड के ऊपर। तो अभी मैंने स्कूटी को करा स्टार्ट, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे लेती हूँ, स्पीड में जाऊँगी क्योंकि अचानक से आते हैं जब खड्डे तो दिक्कत तब होती है बैलेंस करने में, ठीक है। तो अभी हम अपनी स्पीड में चलेंगे थोड़ा तेज़ी से, और अचानक मेरे पास खड्डे आए सामने, ओहो ख़राब हो गई रोड। तो मैंने हल्की ब्रेक करी, हल्की स्पीड कम करी, और ये देखो ये पूरी स्कूटी जो है हमारी कैसे मैंने हैंडल को कंट्रोल कर लिया। आपको तो पता भी नहीं चला होगा हैंडल कैसे कंट्रोल हुआ है, क्योंकि मैंने उसे एक सीधे तरीके में रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे लेफ़्ट होने दिया या ऐसे राइट होने दिया। हैंडल को थोड़ा सा टाइट कर लेना होता है। जब ऐसा पैच आता है ना खड्डों वाला तो हैंडल को थोड़ा टाइट कर लेना होता है। अब देखो यहाँ से मैं खड्डों से निकालती हूँ, देखो ये हल्का सा हैंडल टाइट कर लिया। अब देखो ये मैंने एक हाथ छोड़ दिया ये दिखाने के लिए। अब देखो फिर आगे ख़राब है रोड, अब एक हाथ से भी चलाऊँगी ना तो ये देखो बैलेंस नहीं ख़राब होगा। तो करना क्या है, सिर्फ हल्का सा उसको सीधा रखना है हैंडल को। जब आप ऐसी जगह पे चलाते हो जहाँ सड़क ख़राब है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो हैंडल है वो लेफ़्ट राइट होता है। तो उससे बचाने के लिए हमें उसे सीधा रखने की। अब देखो यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ईंटों के टुकड़े हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगी और सीधा रखूँगी, हैंडल टाइट पकड़ूँगी। ये देखो ये देखो ये फुल ऑफ रोडिंग हो रही है, ये देखो। और ऐसी सिचुएशन में तेज़ नहीं चलाना होता, हल्के हाथ से चलाना होता है। अब एक बार दोबारा आपको यहीं चला के दिखाती हूँ। अब देखो गाइस, ये वाला रोड देख रहे हो आप, प्रॉपर ऑफ रोडिंग है। इसके ऊपर आपको चला के दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, उसको मैनेज कर लेना प्लीज़। बाकी मैं इधर चला के दिखाती हूँ आपको कि क्या तरीके से हैंडलिंग करनी है। अब देखो यहाँ से मैं स्पीड से लेके जाऊँगी, ज़्यादा नहीं, मीडियम स्पीड, मीटर आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मुझे हल्की रखनी है, रेस तेज़ नहीं रखनी, तो यहाँ से आराम से निकल जाएगी। ये देखो ये मैंने स्पीड बढ़ाई और जल्दी से निकाल ली। अगर मैं स्पीड कम रखती, आपने स्पीडोमीटर देख लिया होगा, क्योंकि मैं उस टाइम रोड की तरफ मेरा ध्यान था, स्पीड पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हल्की सी स्पीड तेज़ भी कर लोगे ना तो आपको हैंडल टाइट पकड़ लेना, और इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना कि बैलेंस ख़राब हो जाए, और इतना ज़्यादा ढीला भी नहीं पकड़ना कि हैंडल लेफ़्ट राइट हो जाए। बिल्कुल मीडियम लेवल पे पकड़ना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ रोड हमें ख़राब मिल जाए। अब देखो गाइस, यहाँ पर ख़राब आया थोड़ा सा रोड। अब मैं थोड़ी स्पीड मैंने कर ली कम, ब्रेकिंग करी और धीरे से नीचे उतारी, रेस दे दी और ये चलने दिया। अब देखो यहाँ पर पूरा ही ख़राब रोड है, अगर आप देख पाओ सामने तो। हैंडल पर ध्यान देना पूरा। ये देखो ये मैंने हल्की रेस दी और हैंडल को स्ट्रेट रखा हुआ, बिल्कुल सीधा, लेफ़्ट राइट नहीं होने दे रही मैं।
आपका जो टारगेट है वो ये है कि हैंडल को सीधा रखना है। ये देखो कितनी ख़राब है रोड, ये देखो, ठीक है, ये देखो हैंडल को बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखो इधर भी ख़राब है। अब सामने देख सकते हो आप कितना ख़राब है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, हैंडल को अगर आप ज़्यादा ढीला छोड़ दोगे ना तो ये होएगा हाल इसका, ठीक है। और ज़्यादा टाइट पकड़ लोगे अगर तो फिर ये हिलेगा ही नहीं, ये स्ट्रेट ही रहेगा। और जब ख़राब रोड पे चलते हो तो ये हिलेगा ही हैंडल। बस आपको इसको दिशा दिखानी है सीधी। अगर आप इसको हिलने दोगे तो लेफ़्ट राइट होके गिर जाओगे, और अगर आप इसको ज़्यादा टाइट पकड़ दोगे, इसको हिलने ही नहीं दोगे, तो फिर आप उसमें क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल सीधा सीधा ही जाएगा। और जहाँ पर पत्थर आ गया ऐसा कि उसने आपके सीधे हैंडल को टेढ़ा कर दिया, तो वहाँ पर भी गिरने के चांसेस है। तो इसको थोड़ा सा बस मैनेज करना होता है। अब देखो यहाँ ख़राब है, आगे देखो खड्डा भी है, तो मैंने क्या कर रखा है, ये देखो बिल्कुल हाथ सीधा रखा हुआ है इसको। ये देखो थोड़ा टाइट पकड़ लिया मैंने, ये खड्डे में से निकाला कम रेस पे और फिर से रेस दे दी। यहाँ से फिर खड्डा आया, निकाला और फिर से रेस दे दी। जैसे ही मुझे पता है कि अब खड्डा आ गया तो मैं क्या करती हूँ, रेस को कम कर देती हूँ। अब देखो फिर इन्हीं खड्डों से निकलते हैं। अब मैंने रेस कम कर दी और खड्डे से निकलते ही मैंने रेस दे दी, रेस कम करी, खड्डे से निकलते ही मैंने रेस फिर से दे दी। अभी ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कच्ची मिट्टी है, तो मैं आपको यहाँ पर भी चला के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी ईंटें वीटें हैं, ये देखो खड्डे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं देखा से तेज़ चलाऊँगी तो झटके लगेंगे और मेरी स्कूटी डिसबैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, कम पे चलाऊँगी। ये देखो ये कम रेस दी और धीरे धीरे इसको चलने दिया। ये देखो अब ऊंची ईंट आए या नीची आए, ये देखो कितना गहरा खड्डा है, यहाँ से ये निकला फिर से घुसा दिया, ठीक है। अब मैं एक बार बाहर से आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन खड्डों से स्कूटी कैसे निकाली है, क्योंकि आपको बाहर से भी एक व्यू मिल जाएगा उत्तर। तो अब देखो सामने खड्डा है गहरा, तो मैंने यहाँ से स्पीड ज़्यादा नहीं रखी हुई, ये बिल्कुल 10 की स्पीड से है। मैं तेज़ भी लेके गई तो ब्रेकिंग करके हल्की करी, यहाँ से धीरे से निकलने दी, रेस दी और फिर निकल गए, फिर से दी। अब मैं आपको एक बार फिर से इसी खड्डे में से निकल के दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, एक और टेक्निक बता रही हूँ। निकले, रेस दी, छोड़ दी रेस, पहला टायर निकला, रेस दे दी और बाहर पीछे से निकाल लिया। तो जो भी खड्डे होते हैं उनके ऊपर आपको हमेशा रेस देनी है, पहला टायर घुसाना खड्डे में से, और जितनी रेस आपने दे रखी है ना उतनी रेस पहले टायर को उसमें घुसाएगी और थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएगी। बस जैसे उस खड्डे में से निकलते टायर ऊपर हुआ उसी टाइम रेस दे देनी है। ये इतनी कैलकुलेशन करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ये बस कुछ सेकंड्स मिली सेकंड्स के अंदर ये चीज़ें करनी होती हैं। अब सामने खड्डा, ठीक है, उस खड्डे में चलते हैं। ये मैंने रेस दे रखी है, नॉर्मल चल रही हूँ मैं, रेस बंद कर दी मैंने। जैसे ही मेरे खड्डे में घुसी स्कूटी, मैंने रेस दे के बाहर निकाल ली। जैसे ही आपकी स्कूटी खड्डे में घुसी आपने रेस दे के निकाल ली, लेकिन जब आप खड्डे में घुस रहे हो उस टाइम पे रेस नहीं देनी। ये नहीं कि आप खड्डे आ गए आपके सामने, आपने खड्डे में स्कूटी देने के लिए रेस मार के खड्डे में घुसा दी, तो वो नुकसान करेगी। खड्डे में घुसते टाइम, छोटा खड्डा हो बड़ा खड्डा हो, जैसे भी पीछे वाला खड्डा दिखाया मैंने, उसमें घुसते टाइम आपको रेस छोड़ देनी है, यानी कि देनी नहीं है। जैसे ही घुस गई तो बाहर निकालने के लिए रेस देनी है, समझ रहे हो। अब ये चीज़ बार बार बोलकर मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बस एक चीज़ लास्ट बता रही हूँ, जब भी खड्डों में घुसती है गाड़ी तो घुसाते टाइम रेस को नहीं देना, और जैसे खड्डे में घुस गई तो उसी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से रेस दे के निकाल लेना। और रेस ऐसे नहीं कि जितनी क्षमता है रेस की सारी दबा दी, थोड़ी सी रेस दे के अब वो आप चलाओगे ना, जब चलाने वाले को समझ आती है कि कितनी रेस दे के मेरे को बाहर निकालनी है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं, कुछ और ख़राब रोड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर आपको समझाते हैं। अब देखो ये भी यहाँ से खड्डा आया, मैंने रेस छोड़ी, जैसे खड्डे से निकली रेस दे दी। यहाँ पर खड्डा आया, मैंने फिर से रेस दी और निकाल ली। और ये छोटे मोटे जो खड्डे होते हैं ना, बिल्कुल हल्की हल्की टूटी हुई सड़क, इसके ऊपर तो आप मीडियम स्पीड में भी निकल जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ रोड पे चलते चलते अचानक एक खड्डा आ गया, तो ये देखो सामने आया खड्डा, मैं साफ़ चल रही हूँ, ये खड्डा आ गया, मैंने रेस ब्रेकिंग करी, रेस ज़ीरो करके फिर से रेस दी और बाहर निकाल ली। जैसे ही आगे का टायर खड्डे में घुसा उसके बाद रेस दे दो, लेकिन घुसते खड्डे में घुसाते टाइम टायर को रेस नहीं देनी। बिल्कुल रेस ज़ीरो के आसपास या 10-5 के आसपास आपको रखनी होती है। ज़्यादा रेस दे के खड्डे में घुसाओगे तो आपका टायर ख़राब होगा, शॉकर ख़राब होंगे, खुद भी डिसबैलेंस हो सकते हो आप। अब
अब जैसे ये खड्डा आया, ब्रेकिंग करी, निकाली, रेस दे दी। अब ये देखो ये ख़राब आया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, रेस दे के निकाल ली। जो बिल्कुल थोड़ी दरदरी सी होती है ना रोड, उसके ऊपर कभी दिक्कत नहीं आती, आप अपनी स्पीड में भी गाड़ी निकाल सकते हो। दिक्कत तब आती है जब खड्डे गहरे हो या ज़्यादा जैसे ऊंचे ब्रेकर जैसे बने हो। अब फिर से यहाँ पर आगे देखो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है रोड, ठीक है। तो यहाँ से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेकिंग करके रेस करनी पड़ेगी कम। और यहाँ से मैंने ये धीरे धीरे, बस मेरे को हैंडल सीधा रखना अपना, और यहाँ से आराम से इस तरीके से जो है मुझे निकाल लेनी है ये। अब देखो यहाँ से मैं चल रही हूँ, ये ख़राब पैच है, इसमें से निकालने के लिए रेस कम करी और हल्की रेस पे मैं इसको निकलने दे रही हूँ। ये देखो ये मेरा हैंडल यहाँ पर हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? क्योंकि वहाँ पर मिट्टी और पत्थर में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा थी, तो हैंडल मेरा हिला, तो मैंने उसको थोड़ा टाइट पकड़ के सीधा रखा। अगर मैं उसको हिलने देती तो ये मेरे को गिरा देता कहीं ना कहीं, क्योंकि टायर घुस रहा था, मिट्टी के अंदर गड़ रहा था। तो मैंने हैंडल को सीधा रखा। तो ख़राब रोड के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा हैंडल सीधा रहे। अगर वो ऐसे खड्डे हैं जिसमें से आपका डिसबैलेंस हो रहा है, ये देखो ये हल्का सा पैच आया, इसमें से स्पीड से निकाल ली तो कोई दिक्कत नहीं होती। हल्की फुल्की टूटी हुई रोड पे आप ऐसे स्पीड से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है ज़्यादा ख़राब सड़क पर। सो गाइस, इससे आगे अभी काफ़ी ज़्यादा गहरा खड्डा है। तो ये रोड अच्छी बनी हुई है, लेकिन अचानक से बीच में काफ़ी बड़ा पैच आता है खड्डे वाला। तो अब हम उसे क्रॉस करके दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दी मैंने स्कूटी, और यहाँ से मैं स्पीड में खींचूँगी। अब मुझे वैसे तो स्पीड कम करनी ही पड़ेगी क्योंकि गाड़ियों का यहाँ जाम लग गया है, लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि मैं स्पीड वैसे भी कम करनी थी, अब तो मैंने कर ही ली। तो अब यहाँ से देखना कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा बढ़ाई स्पीड और ब्रेकिंग करके मैंने स्पीड कम करी, और ये देखो खड्डों में से ऐसे निकालनी धीरे धीरे ऐसे, और हल्की रेस दी, हल्की रेस दी, हल्की रेस दी, हल्की रेस दी, और जैसे खड्डा निकालने की बारी आई तो ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर भी खड्डा है, तो मैंने स्पीड कम रखी हुई है, जैसे खड्डे में घुसी रेस दे के मैंने बाहर निकाल ली। तो गाइस ये सामने खड्डा आया, अब देखो मैं आई, मैंने रेस छोड़ दी, जैसे अगला टायर घुसा मैंने रेस दे के ये बाहर निकाल लिया। तो बेसिकली आप इस मेथड को समझ गए होगे कि खड्डा आए गहरा या ज़्यादा ख़राब गड्ढा आता है जब, तो पहला टायर जैसे आपका अंदर घुसा गड्ढे के, तो आपने रेस दे के उसको बाहर निकाल लेना, क्योंकि अगर वहीं पर आपने टाइम से रेस नहीं दी तो गाड़ी फंस सकती है, जोर लगा के निकालनी पड़ सकती है, या गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। तो ये जो रेस देने का तरीका होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम पे रेस दी जाए। सो गाइस अब यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी रोड ख़राब है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना ख़राब है रोड। तो यहाँ से हम स्पीड को नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं, ठीक है। ये देखो हमने 10 से 15 से 20 के बीच में लिया और निकाल लिया। यहाँ रेस बंद कर दी मैंने, ये निकाला, फिर से रेस दी, ठीक है। अब जितनी रेस में आप होते हो ना, रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतनी रेस से ही गाड़ी निकल जाती है। जैसे ये रेस दे रखी है मैंने, अब मैं रेस छोड़ दूँगी, रेस कम हो रही है, ये देखो निकल गई। तो अगर आप ज़्यादा रेस देते हो खड्डों में तो उससे क्या होता है, ज़्यादा बाउंस होती है गाड़ी। जब ज़्यादा बाउंस होती है ना तो आप घबरा जाते हो और गलती कर देते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने रेस छोड़ दी, हल्की ब्रेक करी, जैसे आगे का टायर निकला रेस दे दी, खड्डों में से निकाल ली। तो सारा गेम आगे के टायर की है। आगे का टायर जैसे खड्डों में घुसा तो उसे निकालने के लिए रेस दे दो, लेकिन जब वो घुस रहा है खड्डों में तब रेस नहीं देनी। अब देखो यहाँ पर मैंने रेस देनी बंद करी, हल्की ब्रेकिंग करी, खड्डों में घुसा, रेस दे के टायर बाहर निकाल लिया, ठीक है। आगे फिर से खड्डे आगे, ये रेस जा रही है मेरी, मैंने ब्रेकिंग करी, ठीक है। आगे का टायर खड्डे में घुसा, रेस दे के बाहर निकाल लिया, आगे का टायर खड्डे में घुसा, रेस दे के बाहर निकाल लिया। ये मैंने अपनी सिचुएशन के साथ साथ बोला है, जल्दी जल्दी। तो स्लो डाउन करके भी आप इसे सुन सकते हो। बाकी इस बात को मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें देखो, ये खड्डे में गए, यहाँ पर मैंने हैंडल को सीधा रखा हुआ है। तो सीधा रखने की वजह से मेरा हैंडल जो है वो ज़्यादा डोलता नहीं है। हैंडल ज़्यादा डोलता है तो हमें ऐसा लगता है हमारा कंट्रोल नहीं जा रहा हैंडल के ऊपर, तो मन दिमाग घबरा जाता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही या कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने खड्डे हैं, ये देखो मैंने ब्रेकिंग करी, आगे का टायर निकलने दिया, फिर रेस बंद करी, फिर आगे का टायर निकला, फिर रेस दे दी। तो इस तरीके से जो है हम खड्डों से
स्कूटी अपनी निकाल लेते हैं। तो अब कर देते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको गाइस चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें खड्डों में से या ख़राब रोड में राइडिंग करते टाइम काफ़ी दिक्कत आती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा अभी भी कुछ डाउट्स हैं जो मुझे तो नहीं लगता होने चाहिए, क्योंकि मैंने हर तरह के खड्डों में से कम ख़राब सड़क, ज़्यादा ख़राब सड़क, गहरे खड्डे, हर चीज़ में से आपको स्कूटी निकाल के अच्छे से दिखा दिया। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो भी बन जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।